नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से होंगी। भाई पहले तो सभी को चॉकलेट डे की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, जो ये त्योहार मनाते हैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। किसी को चॉकलेट भेजनी है तो एड्रेस पे भेज देना भाई। आज आपको बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 की, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस ने बोर्ड को 4800 पदों के लिए अभ्यर्थना भेज दी है। और जिन साथियों ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने तैयारी चालू कर दी है वो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमने राजस्थान पुलिस के लिए कमर कस ली है और तैयारी चालू कर दी है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि 4800 पदों की भर्ती होने वाली है। इसी साल एग्जाम होंगे, इसी साल फॉर्म भरे जाएंगे और इसी साल आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको साथियों ये कुछ चीजें जो जरूरी है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो बता देता हूँ। कि कल जैसे ही मैंने बताया कि 4800 पदों पर राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आ रही है, तो कई लोगों ने कहा कि सर ये तो पोस्ट है बिल्कुल ही कम है। ठीक है, और दूसरा उनका सवाल था कि परीक्षा तिथि कब आयोजित होगी। भाई इन फालतू की चीजें हैं, इनका ध्यान रखें। आप सपने में भी आपको 20,000 15,000 राजस्थान पुलिस की भर्ती आप यदि बैठे हो ना, तो ये ख्याल छोड़ दो। राजस्थान में ट्रेनिंग सेंटरों की 5,000 की क्षमता और 5,000 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती नहीं आ सकती। ठीक है, तो 5,000 से बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी राजस्थान में। 4800 पद खूब है, वो जमाना गया जब 10,000 15,000 कांस्टेबलों की भर्ती आती थी, अब इतना नहीं आई। ठीक है, तो आप ये इन चीजों की, पोस्टों की चिंता छोड़े। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 4800 पदों में भी अपनी जगह बना लेंगे। ठीक है, परीक्षा तिथि की चिंता छोड़े। वैसे इसी साल परीक्षा होगी, तो आप इसकी चिंता न करें कि कब होगी परीक्षा, कौन से महीने में होगी। आप पूरी तरह उसके लिए पहले तैयार हो जाइए। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान रखें। जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है उसमें आपको कितना कवर हो पा रहा है। कुछ चीजें आपको नहीं आती है तो वो कहां से सीखे या उनको कैसे कवर करें, इन पाठ्यक्रम पर ध्यान दे भाई। ठीक है, तो परीक्षा तिथि, पद कम है ज्यादा है, इन चीजों से आप बिल्कुल हट जाइए। ठीक है, अपने आप को भर्ती के लिए तैयार करें भाई। ठीक है, आपने उठाव नहीं लेने हो कि जैसे ही कल अब अभ्यर्थना भेजी है पदों के लिए, आप फटोफट मार्केट में जाओ और उल्टी सुल्टी किताबें खरीद के, जिस किताबों का कोई सेंस ही नहीं है, जिन कोचिंगों का कोई सेंस ही नहीं है, उनका ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया और आप तैयारी चालू कर दे। भाई ऐसे उठाव वाला विद्यार्थी कभी भी आगे नहीं बढ़ता। उठाव वाले विद्यार्थी का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। आप उठाव वाले विद्यार्थी न बने। अभी भर्ती में टाइम है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो आपको घर पे जाना है, अपने मम्मी पापा से मिलके आना है, सोना बाबू से मिलके आना है, या किसी से भी मिलके आना है, या कोई रामदेव जी तेजा जी के नारियल बदार के आना है, तो बदार के आराम से आप 5-6 दिन घर पे जाके रिलैक्स होके आ जाइए। फिर आप अपने घर से दूर या कहीं लाइब्रेरी की व्यवस्था करके तैयारी चालू कर दीजिए। तो ऐसे उठाव वाला आप काम ना करें। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग, सोशल मीडिया व सोशल लाइफ से बचे भाई। आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा हर जो बेरोजगार होता है वो बाद में यही करता है कि ऑनलाइन कोचिंग पे विश्वास कर लेता है। बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी कोचिंग है उनका ऑनलाइन कोर्स खरीदता है। ठीक है, तो आप खुद मानिए कि आप जिन टीचर से पढ़ते हैं, यदि उनको नॉलेज होता तो वो खुद सरकारी जॉब लग जाते हैं। आप उनसे यदि डिफिकल्ट, जो राजस्थान पुलिस में जो विद्यार्थी 1 नंबर से पॉइंट 25 से रहा है, आप मान के चलिए कि आप उनसे लाख गुणे आगे हैं। उनकी इतनी काबिलियत नहीं है जितनी आप में है। आपने तो आपके 5-5 6-6 सब्जेक्ट कवर है, जबकि वो एक सब्जेक्ट रटा रटाया है जिनसे उनका जीवन चलता है। ठीक है, तो उनपे सोशल मीडिया, जो ऑनलाइन कोचिंग आपने सीईटी में कर ली है, जब आपने सीईटी का एग्जाम दिया तो वो बहुत है। अब ऑनलाइन कोचिंग करने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन 12 घंटे पढ़ते हैं और ऑफलाइन सेल्फ पढ़ते हैं यदि 5 घंटे, तो वो 5 घंटे वाली पढ़ाई आपके 12 घंटे वाली पढ़ाई से ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो आप 12 घंटे यदि ऑनलाइन पढ़ते हैं या 5 घंटे सेल्फ पढ़ते हैं तो वो बराबर है। मूल मंत्र यही है कि सिलेक्शन के लिए आपको ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सोशल मीडिया से बचे। आज भी मुझे याद है कि जब मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करता था तो मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, मैं कीपैड मोबाइल रखता था। सोशल मीडिया पे आपको पता है ट्विटर, टिंडर, फेसबुक, पता नहीं कौन कौन से ऐप आते हैं, तो आप उनमें भ्रमित हो जाएंगे। बढ़िया फोटो आई तो उसको लाइक करने में, उसको मैसेज करने में आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाइए। सोशल लाइफ से भी बचे साथियों। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है कि आपको फोन करके बोलता है कि आप मेरे बर्थडे में नहीं आए तो मैं भी आपके बर्थडे में नहीं आऊंगा, आप मेरी शादी में नहीं आए तो मैं भी आपकी शादी में नहीं आऊंगा। तो उससे बोलिए कि शादी तब होगी जब मैं नौकरी लगूंगा। ठीक है ना, तो यदि किसी की शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी के बिना फालतू यदि कोई रिलेशन में है तो आप जाके आइए, लेकिन महीने के कम से कम 25 दिन आप पढ़ाई कीजिए, 5 दिन आप एबसेंट रह सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आप एबसेंट ना रहे। ठीक है, राजस्थान जीके को सर्वप्रथम पूरा करें, क्योंकि कई विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको यही पता नहीं है कि अपना कोर्स स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, तो आप कम से कम राजस्थान जीके को सर्वप्रथम पूरा कीजिए। आप जब राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी जानेंगे,
तभी आप इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर जानेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी को जो भी किताब पढ़ते हैं, उनमें जो भी सब्जेक्ट होती है, उससे सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आप यदि ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा मेवाड़ कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है, अलवर कहाँ है, ढूंढाड़ प्रदेश कौन-सा है, तो आपका अपना आप सारा मैटर कवर हो जाएगा। यदि आपको ज्योग्राफी मालूम नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सी संधि किस क्षेत्र में हुई है, कौन-सा युद्ध का कौन से गाँव में हुआ है। तो ज्योग्राफी पढ़ें, पहले जितना भी राजस्थान लेवल का मैटर है, वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है? आज से 12 घंटे की समय सारणी बनाकर तैयारी शुरू कीजिए। देखिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी भर्ती की शुरू तैयारी करते हैं, तो आपको टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बिना टाइम टेबल आपकी तैयारी नहीं होगी। तो आज से ही 12 घंटे, क्योंकि भर्ती बहुत ज़्यादा है, अभी टाइम है, तो 7-8 महीने टाइम है, तो आप कम से कम दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे और आज से ही पढ़ेंगे। तो यदि पेपर वाले तारीख तक आप यही शेड्यूल फ़ॉलो करेंगे, तो कन्फर्म है कि आप नौकरी लग जाएँगे। बाकी भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम आपको बताएँगे और राजस्थान पुलिस की यदि वर्दी जब तक आपको मिलती है, तब तक हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।